बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ ऐसी डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप सवैयाँ और शीरखुरमा भूल जाएंगे और ईद पे हमेशा से ये डिज़र्ट बनाएंगे। आपको बाहर से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किचन में मौजूद चंद चीज़ों से हम ये डिज़र्ट तैयार करेंगे और बहुत ही यमी ये बन के तैयार होते हैं। आप जो है इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पूरी वीडियो देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। सबसे पहले हमने 3 कप दूध ले लिया है और इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसमें 3 सब्ज़ इलायची शामिल कर दी है अच्छे फ्लेवर के लिए। हाफ कप जो है हमने इसमें चीनी शामिल कर दी है। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करनी है, जितना मीठा आप पसंद करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 कप दूध है जो कि 1 लीटर में से मैंने निकाल लिया था। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून जो है कस्टर्ड पाउडर अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने मैंगो फ्लेवर लिया है, आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हैं। दूध अच्छी तरह से बॉईल हो चुका था, मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल कर दिया है। हमने इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, इसे क्रीमी रखना है। तो हम जो है 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको मिक्स भी करते रहेंगे और पकाते जाएंगे। और आधा कप मैंने इसमें खोया शामिल कर दिया है। ये अगर आपके पास मौजूद हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा, बहुत ही अच्छा इससे फ्लेवर आएगा और बहुत ही अच्छा रिच सा जो है हमारा डिज़र्ट तैयार होगा। आप चाहें तो हैंड विस्क की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मैं साथ साथ पकाती रहूँगी 5 से 7 मिनट तक और स्पैचुला की मदद से इसको घुमाती रहूँगी तो ये अच्छे से इसके अंदर जो है बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। बहुत ही क्रीमी सा जो है हमारा ये कस्टर्ड तैयार हो चुका है। हमने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। यहाँ पे मैंने ब्रेड ली है और इसके किनारों को हमने उतार देना है क्योंकि ये थोड़े सख्त होते हैं। सभी ब्रेड को हमने इस तरह से तैयार कर लेना है। आपने जो है जो बर्तन में जिसमें आपने इस डिज़र्ट को सर्व करना है उस हिसाब से ब्रेड की कटिंग कर लेनी है। कस्टर्ड भी जो है रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। सबसे पहले हमने जो है थोड़ा सा कस्टर्ड इसमें शामिल कर दिया है। आपने इसको इतना ही क्रीमी रखना है, थिक बिल्कुल नहीं करना। अब हम जो है ब्रेड की एक लेयर लगा देंगे। इस तरह से हमने ब्रेड लगा ली है और ऊपर जो है हम अच्छे से ये क्रीमी सा जो कस्टर्ड हमने तैयार करके रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। आपने थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में जो है शामिल करना है क्योंकि जो है ब्रेड जो है इसको सोक कर लेगी तो बहुत ही क्रीमी सा जो है ये डिज़र्ट तैयार होगा। हम यहाँ पे 3 लेयर लगाएंगे। आपने जो है अपने मोल्ड के हिसाब से जितना आपका बर्तन हो उस हिसाब से इतनी लेयर लगा लेनी है जितनी आपको ज़रूरत हो। तीनों लेयर्स हमने लगा ली है और एंड पे जो है हमने अच्छे से ये क्रीमी कस्टर्ड इसके ऊपर शामिल कर दिया है और ऊपर हम कुछ ड्राई फ्रूट शामिल कर देंगे। हमने कटे हुए बादाम और पिस्ता शामिल किया है। आपने अपने फेवरेट जो भी ड्राई फ्रूट हो शामिल कर सकते हैं। स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। बिना ड्राई फ्रूट के भी ये इतना ही यमी और हेल्दी होगा। अब कुछ कटी हुई टूटी फ्रूटी हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। ये ऑप्शनल है, देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। आपने इसे 3 से 4 घंटे तक ये ओवरनाइट जो है फ्रिज में अच्छे से ठंडा कर लेना है और ब्रेड जो है ये सारा कस्टर्ड जो है ये सोक कर लेगी तो बहुत ही हमारा क्रीमी सा जो है ये डिज़र्ट बन के तैयार होगा। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपने आप के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि दूसरे लोग भी जो है ईद पे ये मज़ेदार से डिज़र्ट बना के तैयार कर सकें और घर वालों को खुश कर सकें। और ट्राई करने के बाद कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करना है कि आपको ये डिज़र्ट कैसा लगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही जो है क्रीमी और यमी सा जो है ये डिज़र्ट तैयार हो चुका है। ठंडा ठंडा खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसी नई नई यमी और हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा।